ध्यान दीजिएगा। रे बुआ स्टेट घूमे, रे बुआ ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बुआ। जो लोग पिछला क्लास नहीं किए थे सुन लीजिएगा कि फिजिक्स में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर यानी रजिस्टर का ग्रुपिंग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने सीरीज ग्रुपिंग को कंप्लीट किया। पैरेलल ग्रुपिंग आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पैरेलल ग्रुपिंग उस प्रकार के ग्रुपिंग को कहा जाता है या वैसा ग्रुपिंग जिस ग्रुपिंग में करंट का मान अलग अलग हो लेकिन पोटेंशियल यानी वोल्टेज का मान सेम सेम हो। अगर आप 4 रजिस्टर को सजाते हैं और अगर ये सजावट पैरेलल में है तो सब पर करंट का मान अलग अलग होगा लेकिन सब पर वोल्टेज का मान सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए जानकारी लीजिएगा, छापिएगा नहीं। दूसरा, जो लोग नया ज्वाइन किए हैं एक बात और सुन लीजिएगा। पैरेलल ग्रुपिंग उस ग्रुपिंग को कहा जाता है जहां पर आपको डायग्राम में एक से अधिक रास्ते दिखाई देंगे। जहां पर एक से अधिक रास्ते दिखाई देंगे आप उस डायग्राम को देख करके ही बता दीजिएगा ये पैरेलल ग्रुपिंग का डायग्राम है, और जहां पर रास्ते एक नजर आएंगे वो सीरीज ग्रुपिंग का डायग्राम होगा। आइए देखते हैं, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। शांति से देखते चलिएगा, भारी नहीं है। वहीं बैठो बाहर में टेबल लेके। पैरेलल नहीं वहीं बैठ। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, हल्ला नहीं कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। ध्यान दो, लिखेंगे दोज टाइप ऑफ ग्रुपिंग, दोज टाइप ऑफ उस प्रकार का ग्रुपिंग इन विच जिसमें करंट इज डिफरेंट, करंट अलग अलग होता है, बट पोटेंशियल बोलिए या वोल्टेज बोलिए, बट पोटेंशियल इज सेम है। ध्यान दो इधर। ऑन ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर पर, देन सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग, सच टाइप ऑफ इस प्रकार के ग्रुपिंग को कहा जाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ। आप छापिएगा भी नहीं, शांति से पहले देख लीजिए। हम भी जानते हैं कि आसान है क्योंकि आपने इससे पहले कैपेसिटर का भी ग्रुपिंग पढ़ा है। बोरे ज्यादा हो रहा है डिस्कशन, और यही रीजन है कि कोई कोई टॉपिक आपको सही से समझ में नहीं आता है। 1000 दिन आपको हम इसी चीज के लिए नोट कर रहे हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, पहले डायग्राम देख लीजिएगा। समझ में आइयो। बोरे ध्यान दीजिएगा, छापने के लिए मैंने नहीं कहा आपको, आप आराम से खाली देखते चलिए। सेल का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल, अगर इससे करंट पास किया, ठीक है, करंट सप्लाई हो रहा है, करंट यहां तक आया, लेकिन जब करंट इस जगह पहुंचा तो करंट खुद कंफ्यूज कर गया कि अब हमको किस रास्ते से चलना है। जब वो इससे जाता है, इससे जाता है, इससे जाता है तो रास्ते एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं। जब रास्ते एक से अधिक दिखाई देते हैं तो लोग उसे बोलता है ये पैरेलल ग्रुपिंग है।
तो पैरेलल ग्रुपिंग का थ्योरी कहता है कि प्रत्येक रजिस्टर पर, माना कि ये पहला रजिस्टर है तो R1, दूसरा है तो R2 और तीसरा है तो R3। अगर ये पहला रजिस्टर है तो इस पर भी करंट अलग होगा। ये कोई सवाल तो हम बना नहीं रहे हैं, ये तो हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं। तो मान लिया कि इस पे गया करंट I1, इस पे गया I2 और माना कि इस पे गया I3, लेकिन बोला करंट तो सेम सेम नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज सब पर सेम ही होगा। बताइए एक सेल का पोटेंशियल, एक सेल का वोल्टेज कितना होता है V। अगर इसके पास 50 वोल्ट है तो सबके पास 50 वोल्ट ही होगा। बोले यहां तक में कोई दिक्कत। अब बताइए एक सेल से कितना करंट जा रहा था, I करंट जा रहा था, इसी करंट का बंटवारा कितने जगह पर हुआ, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द फिगर बी गेट, चित्र से हम प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास जो करंट था उसका बंटवारा 3 जगह हुआ, I1, I2, I3। हो सकता था कि ग्रुपिंग अगर और होता तो बंटवारा और जगह भी होता। क्या वैसे कर रहा है, महिला की तरह निनर छिनर कर रहा है। ध्यान दो बोरे, चूंकि I बराबर होता है V/R, V/, तो लिखेंगे यहां पर V/R। बोलो I1 है, I1 का मतलब हो गया V/R1। इसलिए करंट कोई भी होगा, डिफिनीशन कहता है करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल सबके लिए सेम ही होगा। V/R1, V/R2, V/R3 एंड डॉट 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 लिखेंगे V/R, V कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं था, कितना 1/R1, 1/R2, 1/R3 डॉट डॉट डॉट। V से V कट जाएगा एक, बताइए 1/R इज इक्वल टू 1/R1। बोरे अभी जो हम लोग ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इस ग्रुपिंग का नाम है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर को लोग RP से रिप्रेजेंट करता है। P से पैरेलल ग्रुपिंग, और किसका, R मतलब रजिस्टर का। फॉर्मूला हो गया 1/R1, 1/R2, 1/R3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर हम लोग को एक चीज सीखना, जानकारी लीजिएगा तब छापिएगा। ये फॉर्मूला तो हम लोग डिराइव कर लिए, बहुत समीर ध्यान दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि माना कि 3 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है, 5 रजिस्टर है, किसी का मान 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग दिया है। करा अगर इसे कनेक्ट पैरेलल में किया गया, इसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो आप बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बोलिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1, 1/R2 डॉट डॉट डॉट, यही ना। तो यहां पर लिखते हैं 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। 3 रजिस्टर है, रेजिस्टेंस 2 ओम, ध्यान दीजिएगा 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया। देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। एक बात कहिए, आप कह रहा है कि 3 रजिस्टर है, 2, 3 और 4 ओम, इसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। R1, R2, R3 का मान दिया, आप इसमें पुट कर सकते हैं। स्पेस उधर का लिखने का नहीं है, छापिए, ब्रेक के बाद आपसे बात किया जाएगा। बोरे कहा गया उस प्रकार का ग्रुपिंग जिसमें करंट का मान अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल का मान हर जगह सेम होगा, तो लोग उस ग्रुपिंग का नाम पैरेलल ग्रुपिंग रखेगा। याद रखिएगा, एक बार सैंपल पेपर में देखिए, ये प्रश्न 10th के लिए VVI है, इसको प्रूफ करना, फॉर्मूला डिराइव करना 10th में पूछता है बिहार बोर्ड में। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे भी सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर को एक्सप्लेन कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो ये डेरिवेशन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, तो भारी तो है नहीं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, देखिए आवाज कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। आपको छापने के लिए समय दिया गया था, अगर आपने नहीं छापा है तो आप वेट कीजिए फिर लिखिएगा। बोरे ध्यान दीजिएगा,
इसमें रेजिस्टेंस का मान दिया है R1 R2 R3 का सबका। हाँ हेलो, ध्यान दीजिएगा बोरे, सुनिए। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम। हम भी जानते हैं भाई, ये आसान सवाल है ना, आसान तो है ही, क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़ के आए। लिखेंगे चूंकि 1/RP बराबर फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2, 3 ही तक जोड़ना। 1/, थोड़ा आवाज ना करें, बताइए 1/2 ओम है। आमिर खान ध्यान दो इधर, बोरे एलसीएम लिए कितना, 2 छक्के 12, 6 4 3, 13/12 ओम। ओम कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये आरपी कहाँ पर है, नीचे, रेजिस्टेंस नीचे है तो ओम भी ना नीचे रहेगा। अभी रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, अगर ये वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला भी, तब हो जाएगा 12/13 ओम। 12 क्या कोई समस्या? हाँ, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, जी जी पढ़ाए थे उस दिन, नहीं पढ़ाए थे बुआ हो। चलिए नोट स्टार्ट करते हैं। उधर वाला इरेज करे क्या, उधर वाला मिटा दे क्या, सिखा सकते हैं आप, उधर वाला मिटा दे क्या? रे इधर देखो ना रे, यार जो एकदम बता रे, आवाज नहीं होना चाहिए। सुनो, बोले नोट में आपको 2-3 पॉइंट बताया जाएगा। एक बात, आप ग्रुपिंग किसी का भी पढ़िए, स्पेशली सेल का पढ़िए, कैपेसिटर का पढ़िए, रजिस्टर का पढ़िए, इंडक्टर का पढ़िए। ग्रुपिंग आप 2 का अभी तक पढ़ लिए, इस लेसन में आप सेल का भी पढ़ेंगे और मैग्नेट में जाके आप इंडक्टर का पढ़ेंगे। ओवरऑल आप पूरा ग्रुपिंग पढ़ लीजिएगा। सभी ग्रुपिंग में आपको एक ही संदेश मिलेगा कि आप हमेशा एन तक जोड़ सकते हैं। कहां तक? एन तक। अर्थात ये जो ग्रुपिंग का जो फॉर्मूला में आप, शांत रहिए थोड़ा, डॉट 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 जो देख रहे हैं ना आप, तो लोग को लगता है कि भाई ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये भी हो सकता है कि अनंत तक जा सकता है, लेकिन नहीं, ये एपी के नियम का पालन करता, अर्थात इसमें आप एन तक जोड़ सकते हैं। कहां तक? अब आइए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं, आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो ये कभी भी जरूरत पड़ सकता है। पैरेलल ग्रुप देखिए कितना महिला की तरह हंस रहा है, देख रहे हैं, और मर्दे कहीं का। लिखेंगे फॉर 2 रजिस्टर्स, फॉर 2 रजिस्टर्स, बताइए 2 रजिस्टर्स के लिए, बोलिए, आवाज नहीं कीजिएगा, इधर इधर ध्यान दो ना, इधर बोलो। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आपको कैपेसिटर में भी पढ़ाए थे, बता, लेकिन वहां सीरीज में था, यहाँ पैरेलल में, उसका उल्टा है ये। बता, R1 गुने R2 एलसीएम ले लिए, बता, R1 से R1 कैंसिल था, R2 कहाँ गया, R2 से R2 तक कहाँ गया। चलिए RP कहाँ जाएगा, तो नीचे वाला गया ऊपर। समीर ध्यान दो इधर, ये भी कहाँ जाएगा, हो जाएगा R1 गुने R2 अब R1 प्लस। याद रखिएगा पैरेलल ग्रुपिंग में, याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, पैरेलल ग्रुपिंग में जब 2 रजिस्टर को जोड़ना हो, पैरेलल ग्रुपिंग में जब 2 रजिस्टर को, उसका फॉर्मूला होगा R1 गुने R2 अब R1 प्लस R2। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 2 रजिस्टर्स, एकदम बेसिक, ये सब फूक दीजिएगा, उड़ जाएगा। 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 2 resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm are connected in, जोड़ा गया, कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान दीजिएगा 2 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम दिया है, जिसको कनेक्ट किया गया है किसमें, पैरेलल में। देन फाइंड, ज्ञात कीजिए, देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध बताइए, जानकारी लीजिएगा, बताइए आप ही कितना रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 2,
रेजिस्टेंस कितना है 2। और एक बात तो चूंकि 2 रजिस्टर के लिए फॉर्मूला होता है पैरेलल में R1 गुने अब आई R1 प्लस, बोलिए R1 का मान कितना है 2, R2 का भी 4, 2 + 4 8/6। बताइए बुआरे 4/, क्या कोई समस्या? जानकारी लीजिएगा। ये था 2 रजिस्टर के लिए। सुनिए अब कुछ सवाल ऐसे भी मेरे सामने आएंगे जिसमें कहेगा 50 रजिस्टर है और प्रत्येक का मान समान है। 50 रजिस्टर है, प्रत्येक का मान समान है। बताइए सब का मान अगर एक ही रंग है तो लोग उसको बोलता है आइडेंटिकल। क्या बोलता है? आइडेंटिकल का हिंदी होता है एक समान। नोट नंबर दूसरा लिखेंगे, जानकारी लीजिएगा। फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर मतलब n समान रजिस्टर्स के लिए बता रहे पहलवान, अगर सभी प्रतिरोध आपस में समान है तो बोल R1 हो या R2 हो डॉट डॉट या Rn हो, सबका मान किसके बराबर? मतलब सबका वैल्यू R के बराबर। स्पेस नहीं है, छापिए आप। दुल्हन इसका मिटाने दीजिए तब नो डिराइव होगा। नहीं तो बुआरे जो टॉपिक है उसको खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। अब इस लेसन में ध्यान दीजिएगा 2 से 4 टॉपिक छोटा छोटा है, बाकी सब डेरिवेशन है। अर्थात एक दिन में एक डेरिवेशन पढ़ाने में समय लगेगा, नहीं 1 घंटा है ना। इसमें डेरिवेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें डेरिवेशन है मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, और इसमें डेरिवेशन है पोटेंशियोमीटर। ओवरऑल कितने डेरिवेशन हुए? 3। इसमें आएगा किरचॉफ्स लॉ, 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। VVI क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके बाद आएगा एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, नाम सुना होगा। इसके बाद आएगा ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का ग्रुपिंग 3 प्रकार का, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये जिस दिन अंत होगा इस लेसन का भी अंत हो जाएगा। आइए चलिए वहां पर देखिए कुछ लिखा है। सेंस चूंकि 1/Rp फॉर्मूला होता है 1/R1, 1/R2, बोलिए 1/R3 डॉट 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 1 कहां तक? Rn तक। बहुत सुंदर। बोलिए R1 किसके बराबर? R2 भी किसके बराबर? अरे भाई वहां लिखा हुआ है, कंसीडर किए हुए माने। बता ये सब R के बराबर है। बोलिए खेला कहां तक चला? n तक। कहां तक? मत ध्यान रखना कि जो टर्म जितनी बार आएगा, अगर 5 + 5 + 5, 5 अगर 3 बार है तो लोग लिखता है 5 × 3 लिखता है ना। तो 1/R कितनी बार? n तक लिखेंगे 1/R × n इंप्लाइज दैट n/R। बोलो इसको ऊपर लेके चलो, ये जाएगा ऊपर, भी जाएगा। बता आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला पैरेलल में क्या होता है? R/n। कोई पूछेगा n क्या है? हाँ हेलो ध्यान दीजिएगा। हो लिखेंगे हियर n को लोग बोलता है नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ, छापिए। सीरीज में फॉर्मूला था R × n, पैरेलल में फॉर्मूला है R/n। उसमें गुना होता था, इसमें भाग हो रहा है। और दुनिया में जहां डिवाइड होता है वो कम होता है गुना वाला। तो बता सीरीज में जोड़ने पर ज्यादा मिलेगा कि पैरेलल में? सीरीज में है, पैरेलल में कम ना हो जाएगा। रे 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा, 12 को 4 से गुना करें 48 होगा। तो कौन ज्यादा हो? गुना वाला ज्यादा हो। नहीं छाप लिए, सभी लोग लिख लिए। बोले इस पर कल न्यूमेरिकल चलेगा, रुकिए। और इसके बाद किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट होगा, VVI टॉपिक इसी के बाद। इसलिए कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। दूसरी बात बउआ रे, बहुत दिन देखिए रिक्वेस्ट किया गया आपको और आपसे बात भी की गई, लेकिन आप उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। आज 25 तारीख है, आप इस मंथ भर तक पढ़ लीजिए। देखिए इतना दिन तक हम नॉर्मली आपसे कोई बात शेयर कर रहे थे और पूरे होल क्लास को बोल रहे थे कि अगर आपका फी अपडेट नहीं है तो आप जिस मंथ तक आप पढ़ रहे, सुनिए, उस मंथ तक का आप अपडेट करके रखेंगे। क्योंकि देखिए कुछ काम भी रहता है, जैसे आप बहुत सारा काम है, कुछ कोचिंग का भी काम करवाना है, कुछ पर्सनल वर्क भी रहता है। सुनिए
अगर आपका इस मंथ तक 2-4 दिन में अगर ये अपडेट नहीं होता है ना, तो आपको क्लास लेने में असुविधा हो सकती है। लास्ट मेरा बात सुन लीजिएगा, चलिए।